कहानी की शुरुआत टाइलर और मार्गो को दिखाते हुए होती है। दोनों को इस वक्त अमेरिका के हाई फाई रेस्टोरेंट आइलैंड से इनविटेशन मिला था। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा रेस्टोरेंट था जहां 7 कोर्स मील सर्व किया जाता था। मतलब ऐसा भोजन जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के डिशेस परोसे जाते हैं, एक विशेष क्रम और अंदाज में। आज इन खास कस्टमर्स के लिए कुछ विशेष व्यंजन परोसे जाने वाले थे, और जो लोग यहाँ पहुँचे थे वो भी आम लोग नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी फील्ड के माहिर और नामी हस्तियाँ थी। कोई फूड क्रिटिक थे तो कोई फिल्मी सितारा, कुछ जाने माने कारोबारी थे तो कुछ मॉडल। इन सभी को एक बोट के जरिए शहर से दूर एक आइलैंड पर लाया जाता है, जहां एल्सा नाम की एक महिला इनका स्वागत करती है और सबसे पहले उन्हें पूरे आइलैंड की सैर कराती है, यह दिखाने के लिए कि यहाँ के शेफ कैसे समुद्र से ताजी मछलियाँ पकड़कर उन्हें ही पकाते हैं। यहाँ के अपने ही बागीचे में उगाई गई ताजा सब्जियाँ, फल और पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक विशाल हॉल दिखाया जाता है जहां काम खत्म होने के बाद सारे शेफ असिस्टेंट आराम करते हैं। यही नहीं, जो नॉनवेज तैयार किया जाता है उसके लिए जानवरों को भी यहीं पाला जाता है, और फिर जैसे वे जानवर एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं, उनका ताजा मांस यहां आने वाले क्लाइंट्स को खिलाया जाता है। थोड़ी दूर पर शेफ स्लोविक का निजी घर दिखाया जाता है, एक ऐसा स्थान जहां स्टाफ और क्लाइंट्स का प्रवेश वर्जित था। वहां केवल शेफ स्लोविक ही जा सकते थे। उनकी टीम में शामिल थे देश के सबसे माहिर कलाकार और स्वाद में बेहतरीन खाना बनाने वाले कुक। जब ये सभी लोग डाइनिंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं तो उन्हें उनका कोर्स सर्व किया जाता है, जिस डिश का नाम था एम्यूज बूस। इसके इंग्रेडिएंट्स थे कंप्रेस्ड और पिकल्ड खीरा, मिल्क स्नो और चार्टेड आइस। डिश देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो कोई मास्टरपीस हो। शेफ स्लोविक का कहना था, कोई भी इसे पूरा नहीं खाएगा, ये बस टेस्ट करने के लिए है, इसे महसूस करो, इसे किसी भारी भोजन की तरह मत लो, अपनी टेस्ट बड्स को खोलो और नए नए फ्लेवर को एक्सप्लोर करो। अब जैसे ही लोग इस डिश को टेस्ट करते हैं, हर कोई इसके बारे में बातचीत करने लगता है कि हाँ, ये कितनी खास है, कितनी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार ढंग से इसे पेश किया गया है। इसके बाद बारी आती है इस मेनू के दूसरे कोर्स की, जिसका नाम था द आइलैंड। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए थे रा डाइवर्स स्कैलप्स, और इसे कुछ खास पत्थरों पर बेहद सटीकता के साथ सर्व किया गया था। ये फूल पत्तियां जो कस्टमर के सामने आते ही उन्हें अपना दीवाना बना देती हैं। इसके बाद टाइलर, जो खुद को एक बहुत बड़ा फूड क्रिटिक मानता था, वो इन डिशेस पर अपनी थ्योरीज देने लगता है। वो बताता है कि शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फैन है, उसने उनकी बनाई हर डिश खाई है और उन पर शानदार रिव्यूज भी दिए हैं। लेकिन तभी शेफ स्लोविक वहां आ जाते हैं और उन्हें शांत करवा देते हैं। और अब बारी थी इस मेनू के तीसरे कोर्स की, जिसका नाम था ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट, जिसमें सफारी आयल्स एमेल्यूज शामिल थे। अगर इस डिश की बात करें तो इसे आमतौर पर ब्रेड के साथ खाया जाता है, लेकिन शेफ का मानना था कि ब्रेड एक साधारण लोगों का भोजन है और यहाँ आए मेहमान कुछ खास एक्सोटिक और ताजा स्वाद का अनुभव करने आए हैं, इसलिए ये डिश बिना ब्रेड के ही परोसी जाएगी। लेकिन एक टेबल पर बैठे 3 बड़े बिजनेसमैन एल्सा से कहते हैं कि वे इसे ब्रेड के साथ खाना चाहेंगे। एल्सा उन्हें विनम्रता से मना कर देती है। बिजनेसमैन आगे कहते हैं, चाहो तो इसके बदले पैसे ले लो, लेकिन एल्सा फिर भी नहीं मानती और स्पष्ट कहती है, यह इस मेनू का हिस्सा है और आपको इसे ऐसे ही एंजॉय करना होगा। काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन मार्गो, जो टाइलर के साथ आई थी, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। इसलिए शेफ स्लोविक खुद उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया या फिर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है? मार्गो बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देती है, ये खाना नहीं है, ये तो खाने का मजाक है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकती। इस बात पर शेफ स्लोविक को गुस्सा आ जाता है। वो गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आप लोग इस शहर के सबसे मशहूर और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में बैठे हो। यहाँ की हर डिश ऐसी है जिसे किसी और रेस्टोरेंट में पाना नामुमकिन है। और अब बारी थी इस मेनू के चौथे कोर्स की, जिसका नाम था मेमोरी। इसमें परोसा गया था मैरिनेटेड गार्लिक चिकन थाई, टाटियास और ग्रीन सालसा क्यूब। यहीं से इस कहानी में असली ट्विस्ट और टर्न्स की शुरुआत होती है, जहां हर टोटिला पर छपी होती है तस्वीरें जो इन मेहमानों के सबसे पर्सनल, सबसे छुपे हुए लम्हों को उजागर कर देती हैं। एक अमीर और रईस कपल जो एक दूसरे से हमेशा मोहब्बत निभाने का वादा करते थे, उनके सामने खुलती है एक कड़वी हकीकत जब पत्नी देखती है कि उसका पति किसी और वेश्या के साथ वक्त बिता रहा है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो फेक इनवॉइस बनाकर मासूम लोगों की कमाई
लूटता था। मूवी स्टार जिसने एक घटिया फिल्म बनाकर लोगों से टिकट के पैसे लूटे, और वहीं फूड क्रिटिक जो अच्छी से अच्छी डिश को भी बेकार बता दिया करते थे। लेकिन इन सब के बीच टाइलर पर इन खुलासों का कोई असर नहीं होता। वो तो जैसे इस डिश के स्वाद में डूबा होता है, हर बाइट के साथ उसके टेस्ट में खो जाता है। मार्गो ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्से से भर जाती है। वो खुद को संभालते हुए वॉशरूम चली जाती है, लेकिन तभी अचानक शेफ स्लोविक वहाँ आ जाते हैं। वो गंभीर लहजे में मार्गो से पूछते हैं, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? और जहाँ तक मुझे याद है गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम था ही नहीं, तो बताओ तुम हो कौन? यहीं पर दर्शकों को पता चलता है कि असल में आज टाइलर के साथ उसकी एक्स वाइफ को आना था, लेकिन आपसी टकराव और कुछ निजी झगड़ों के चलते टाइलर ने उसे बुलाने की बजाय मार्गो को, जो कि एक कॉल गर्ल है, अपने साथ ले आया। टाइलर को ये अच्छे से मालूम था कि आज यहाँ क्या होने वाला है, कौन कौन सी बातें सामने आएगी और क्या क्या घटित होगा। फिर भी उसने अपने पार्टनर को न बुलाकर एक अजनबी को उस सब का हिस्सा बना दिया। यहीं से फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती है और अब जो कुछ भी होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब बारी थी मेनू के 5वें कोर्स की, जिसका नाम था द मेस, जिसे तैयार किया था शेफ जेरेमी ने। इस डिश में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए थे वो थे रोसेल फेल्ट पोटैटो, कॉन्फिट सीजनल वेजिटेबल, बीफ जूस और बोन मैरो। शेफ स्लोविक जेरेमी को सबके सामने बुलाते हैं और उससे सीधा सवाल करते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बेहतरीन शेफ हो? जेरेमी बहुत शांत भाव से जवाब देता है, हाँ, और आज मैं इन सभी मेहमानों के सामने जो डिश पेश करने जा रहा हूँ वो ऐसी है जिसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और ना तो बना पाया है और ना ही बना पाएगा, क्योंकि इसे मुझसे बेहतर कोई और बना ही नहीं सकता। इतना कहकर वो सबकी आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये सच में हुआ। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई शो का हिस्सा है, एक नाटक या कोई पब्लिक स्टंट, और इसी भ्रम में सभी लोग दोबारा बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन वो अमीर कपल इस सब को सहन नहीं कर पाता और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी एल्सा अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आती है और उन्हें पकड़ लेती है। वो सख्त लहजे में कहती है, आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। कपल घबराकर जवाब देता है, हमें यहाँ नहीं रहना, हम बस अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन शेफ के इशारे पर एल्सा अपने लोगों को आदेश देती है और वो बुजुर्ग आदमी के एक उंगली काट देती है। यहीं पर सभी को एहसास होता है कि ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है, यहाँ सचमुच एक इंसान की जान जा चुकी है और अब एक ग्राहक की उंगली भी काट दी गई है। ये सब उन्हें यहाँ बंधक बनाकर रखने के लिए किया जा रहा है। अब हर किसी के दिल में डर बैठ चुका था। कोई भी अब इस जगह पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। इसके बाद शेफ एक एक करके सभी के पास जाता है और उनके अतीत से जुड़ी बातें छेड़ता है, जैसे वो उनके हर गुनाह को पहले से जानता हो। शेफ सबको बताता है कि तुम में से हर कोई साल में 5-6 बार यहाँ आता है, यहाँ की डिशेस खाता है और फिर उन्हें भूल जाता है। ना तो तुम्हें डिश का नाम याद रहता है, ना मेरा नाम, और ना ही कभी बाहर जाकर डिशेस पर कोई रिव्यू या थ्योरी पेश करते हो। लेकिन आज के मेन्यू में जो डिशेस शामिल हैं, उन्हें खाने के बाद तुम कभी नहीं भूल पाओगे। वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। इसके बाद अगली डिश तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए शेफ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से मार्गो भी वहाँ पहुँच जाती है। शेफ उसे देखता है और कहता है, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में था ही नहीं, तो तुम हो कौन? तब मार्गो अपनी सच्चाई बता देती है, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। टाइलर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था, लेकिन वो नहीं आ सकी, इसलिए उसने मुझे अप्रोच किया और मैं उसके साथ यहाँ चली आई। जिस पर शेफ स्लोविक कहता है, सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से प्लान में बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद उन सभी मेहमानों को डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाया जाता है। वहाँ शेफ अपने स्टाफ से एक सीधा सवाल करता है, क्या तुम में से किसी को मुझसे कोई शिकायत है? तभी एक महिला आगे बढ़ती है और बिना कोई हिचकिचाहट के एक चाकू से शेफ के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। वह गुस्से और दर्द में डूबी आवाज में कहती है, एक बार तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, ये उसी का अंजाम है। इसके बाद वह बाकी लोगों की तरफ मुड़ती है, एक भयावह सच्चाई बयां करती है, आज रात जब फाइनल कोर्स परोसा जाएगा तो यहाँ कोई नहीं बचेगा, ना शेफ, ना स्टाफ और ना ही कस्टमर्स। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी शेफ स्लोविक बोलते हैं, मैं सभी पुरुष को 45 सेकंड का वक्त देता हूँ, अगर कोई यहाँ से भागना चाहता है तो जा सकता है। इस बात को सुनते ही वहाँ अपने पार्टनर्स के साथ आए सभी पुरुष बिना देर किए उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ एक और डाइनिंग हॉल के अंदर सभी महिलाएं बैठकर बाकी डिशेस
डिलीशियस का स्वाद ले रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर सभी पुरुष काफी दूर तक भाग जाते हैं, लेकिन शेफ स्लोविक के स्टाफ उन्हें पकड़कर फिर से उसी डाइनिंग हॉल में वापस ले आते हैं और यहीं से कहानी एक और ज्यादा गहरे और खतरनाक मोड़ ले लेती है। इसके बाद सर्व किया जाता है आज का 6वां कोर्स, जिसका नाम था मेंस फॉली। इस वक्त वहाँ का बैठा हर कस्टमर डर से सहम चुका था और कोई भी उस डिश को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन टाइलर, वो तो हर चीज को बड़ी बेशर्मी और उत्साह के साथ खा रहा था। मार्गो को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। इस पर टाइलर कहता है, शेफ ने इतनी मोहब्बत से ये डिश बनाई है, हर एक डिश में शानदार फ्लेवर और इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं तो इनका जबरदस्त फैन हूँ। हर डिश को बारीकी से चेक करता हूँ, इसलिए मुझे खाना ही होगा। और ये सारी बातें दूर खड़ा शेफ स्लोविक भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। इसीलिए शेफ टाइलर को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा फूड क्रिटिक समझते हो, है ना? इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम्हें तो खाने पीने की बहुत समझ है, सोशल मीडिया पर रिव्यूज डालते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। चलो तुम्हें आज एक टास्क देता हूँ, जो तुम्हें बनाना है उसे बनाओ और मुझे परोस कर खिलाओ। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। अब यहाँ टाइलर की असलियत सबके सामने आ जाती है। उसकी वो फेक पर्सनालिटी बेनकाब हो जाती है जो सिर्फ दिखावे के लिए बनी थी। वो घबराया हुआ कुछ भी उठा लेता है, कांपते हुए हाथों से कुछ प्याज काटता है और कुछ लेट्यूस डालता है और फिर एक स्टेक का टुकड़ा उठाकर उसे बटर में फ्राई करने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत ऊपर से गार्निशिंग करके बड़ी मुश्किल से एक डिश तैयार करता है और उसे शेफ स्लोविक के सामने रख देता है। शेफ उसे चखते हैं और फिर कहते हैं, हाँ ये उतना ही बेकार है जितना मैंने सोचा था। वहाँ मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि अब टाइलर के साथ क्या होने वाला है। तभी शेफ उसके कान में कुछ ऐसा कहते हैं जिसके बाद टाइलर चुपचाप एक कमरे में जाता है और फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। अब बारी आती है मार्गो की। शेफ उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है, देखो तुम हमारे गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हमारे स्टाफ का हिस्सा बन जाओ या फिर इन कस्टमर के साथ बैठी रहो। खैर मरना तो तुम्हें है ही, अब जो तुम्हें ठीक लगे वही फैसला लो। इस पर मार्गो स्टाफ में शामिल होने की इच्छा जताती है। अब चूंकि अगली डिश की तैयारी चल रही थी, इसलिए शेफ उसे अपने घर से कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए भेजता है। मार्गो जब शेफ के घर की ओर जाती है, तभी एल्सा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। मार्गो अब समझ चुकी थी एल्सा उसे खत्म करने के इरादे से वहां आई है, लेकिन इससे पहले कि एल्सा उसे कोई नुकसान पहुंचा पाए, मार्गो खुद ही एल्सा को जान से मार देती है। इसके बाद वो एक सिल्वर डोर खोलकर शेफ के कमरे में दाखिल होती है। वहाँ उसे शेफ की पुरानी यादें मिलती हैं, उसके लिखे गए आर्टिकल्स, कुछ पुरानी वीडियोस, उसकी बेटी के साथ ली गई तस्वीर और वो पहली डिश जिसे उसने लोगों के सामने पेश किया था और जिससे उसकी असली पहचान मिली थी। उसी कमरे में उसे एक रेडियो भी मिलता है जिससे कुछ सिग्नल भेजने के बाद वो वापस डाइनिंग हॉल की ओर लौटती है। अब यहाँ जो 3 बिजनेसमैन आए थे, उनमें से एक का आज बर्थडे था। उसके सामने शेफ एक बर्थडे केक पेश करता है। इस पर वो बिजनेसमैन झुंझला कर कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को जो फंडिंग मिलती है, जो सारा खर्च उठाया जाता है, वो सब मेरी एक फ्रेंड के जरिए होता है। मैं चाहूँ तो एक कॉल पर तुम्हें यहाँ से बाहर करवा सकता हूँ। तब शेफ स्लोविक शांत लहजे में जवाब देता है, मुझे इस बात की पहले से ही जानकारी थी और हमने उसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। सभी लोग जब कांच की खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि उस इन्वेस्टर को पंख बांधकर हवा में लटकाया गया है और धीरे धीरे उसे पानी में डुबो दिया जाता है। इसी बीच मार्गो ने जो रेडियो की मदद से मदद मांगी थी, उसका असर दिखता है। पास के लाइट हाउस से एक गार्ड वहां आ पहुंचता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो गार्ड असल में उस मूवी स्टार का बहुत बड़ा फैन होता है और उससे ऑटोग्राफ मांगता है। मूवी स्टार चालाकी दिखाते हुए ऑटोग्राफ में हेल्प अस लिख देता है। गार्ड ये पढ़ते ही समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। वो तुरंत अपनी बंदूक उठाकर शेफ स्लोविक की ओर तान देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जान बच सकती है, लेकिन तभी जैसे ही गार्ड ट्रिगर दबाता है, वो बंदूक असल में एक लाइटर निकलती है जिससे वहाँ की एक मोमबत्ती जलाई जाती है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। वो गार्ड भी उन्हीं का हिस्सा था। अब हर किसी को ये समझ आ चुका था कि यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद नहीं बची है और एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ अंत निश्चित है, सभी को मरना है। लेकिन तभी वहाँ मार्गो खड़ी हो जाती है। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। वो सीधे शेफ की ओर देखते हुए कहती है, मैं भूखी हूँ, जब से यहाँ आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया और एक कस्टमर होने के नाते ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे खुश करो, मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा पेट भर सके। शेफ थोड़ी देर चुप रहता है,
फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या खाना चाहती हो। इस पर मार्गो बिल्कुल सादगी से जवाब देती है, मुझे एक चीज बर्गर चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी अजीबो गरीब नाम, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स या दिखावे वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बस एक सिंपल नॉर्मल चीज बर्गर और उसके साथ कुछ फ्रेंच फ्राइज। सेफ तुरंत अपने स्टाफ की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या हमारे पास फ्राइज है। कुछ ही देर में वो बर्गर बनकर तैयार हो जाता है और मार्गो के सामने परोसा जाता है। वो बर्गर का एक बाइट लेती है और फिर कहती है, हाँ ये वाकई में टेस्टी है, खाने में अच्छा लगा। वो थोड़ा रुक कर कहती है, बाकी जो बचा है मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। सेफ बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिलाता है और मार्गो को वहाँ से जाने देता है। और अब वक्त था आज की शाम की आखिरी और सबसे खतरनाक कोर्स का, जिसका नाम था स्मोर। इस डिश के सबसे खास इंग्रेडिएंट्स थे यहाँ के मौजूद कस्टमर्स। इन सभी को मार्शमैलो पहना दिया जाता है और सिर पर रख दी जाती है चॉकलेट की एक कैप। फिर पूरे डाइनिंग हॉल को एक विशाल डेजर्ट प्लेट की तरह सजा दिया जाता है। जमीन पर क्रीम, चॉकलेट पाउडर और गार्निशिंग फैला दी जाती है, जैसे किसी विशाल रेसिपी का हिस्सा हो। शेफ स्लोविक खुद अपने स्टाफ और उन सभी मेहमानों के साथ खड़ा होता है और फिर वहाँ आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते वो पूरा हॉल एक धधकते इन्फर्नो में तब्दील हो जाता है। हर चीज जलकर राख हो जाती है, लोग, सपने, अहंकार और दिखावा, सब कुछ। और फिर मूवी के अंत में हम देखते हैं मार्गो जो शांत समुद्र में एक बोट पर अकेली बैठी है। वो अपने बर्गर को सुकून से खा रही है और उस मेनू से अपना मुंह पोंछ लेती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन, तीखी और झकझोर देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।